देखिए हम लोग एग्जाम दे रहे थे, ठीक है। बीएन कॉलेज में एग्जाम चल रहा था, सीआईए का टेस्ट एग्जाम चल रहा था। आज हम लोग लगभग सब लोग पेपर दिए, सब लोग क्लासरूम में थे। 12:50 की ये घटना है जब पहला बम फेंका गया। उसके 5 मिनट बाद शायद 12:57 या 12:55 में दोबारा बम फेंका गया। मंगलवार को दिन दहाड़े पटना के पीएन कॉलेज में बम धमाके से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जिस समय बम धमाका हुआ उस समय बीएन कॉलेज में सीआईए का एग्जामिनेशन चल रहा था। एग्जामिनेशन के बीच में ही असामाजिक तत्वों के द्वारा कॉलेज परिसर के बाहर बम फेंका गया, जिसके धमाके से कॉलेज के कॉरिडोर का छत नीचे गिरा और वहां परीक्षा दे रहे सुजीत कुमार पूरी तरीके से घायल हो गए। सर जब ये घटना हुई सर, उस घटना के दौरान सर हम लोग का सीआईए का एग्जाम चल रहा था। सर सीआईए का एग्जाम का समय था 12 से 1। सब बच्चे अपने अपने कक्ष में परीक्षा दे रहे थे। सर अचानक से पहले एक धमाका हुआ। सर एक धमाका होने के बाद सब बच्चे में अफरा तफरी मच गई। हम लोग अपना अपना आंसर शीट जमा करके बाहर निकले। हम लोग का डिपार्टमेंट नीचे है और जहाँ ये जो घटना घटी है वो ऊपर घटी है। हम लोग बाहर आए तो यहाँ सीढ़ी के पास ढेर सारा ब्लड देखे। हम लोग पता किए जो क्या हुआ तो बताया गया हम लोग को कि एक लड़का एग्जाम देके बाहर निकला, उसके सर के पास आके बम फटा और सीलिंग का जो ये होता है ये सीमेंट ये सीधे लड़के के छत पे गिरा है, मतलब सर पे गिरा है और सर पूरे पीछे से पूरा डैमेज है। लड़का का नाम था सुजीत कुमार। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र विभाग का नहीं, वो घर नहीं पता हम लोग। 2 बम चले हैं। पहले बम में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस अफरा तफरी मची और दूसरे धमाके में वो लड़के का सर फट गया। क्या वजह रही, क्या कुछ जानकारी मिली? वजह ये हम लोग नहीं बता सकते हैं भैया, पता है क्या वजह है, लेकिन यहाँ पे हमेशा ये होते रहता है। हाँ, डर बहुत है, डर बहुत है। इसीलिए कोई छात्र आना नहीं चाहता और छात्र नहीं आते तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि आप लोग को एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। आप लोग 10 कारण लिखे। इसके पश्चात मौकाए वारदात पर आनन फानन में पीरबोहर थाना अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल हलीम अपने पूरे लव लश्कर के साथ पहुंचे। इस बीच गांधी मैदान थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, कदमकुआं थाना अध्यक्ष अजय कुमार, टाउन डीएसपी 2 प्रकाश कुमार सभी मौकाए वारदात पर पहुंचे और पूरे कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया। इस बीच वहां परीक्षा दे रहे सभी छात्र उग्र हो गए और उन्होंने पूरे अशोक राजपथ से लेकर कारगिल चौक तक सड़कों को जाम कर दिया। छात्र का कहना था कि कॉलेज द्वारा कहा जाता है कि 70% अटेंडेंस होने पर ही आप एग्जाम दे सकते हैं। वहीं छात्रों ने कहा कि हम कॉलेज कैसे आए जहां दिन रात बम और गोलियां बरसती हैं। यही बार क्योंकि यहाँ का प्रिंसिपल कोई सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में सब एग्जाम देने के लिए सीआईए का एग्जाम चल रहा है, आज लास्ट डेट है। वो एग्जाम देने के लिए आया था स्टूडेंट, उस बमबारी हुआ, स्टूडेंट सब अपना अपना भागने के लिए तैयार हो। क्या करेगा हम मरने के लिए? स्टूडेंट घायल हुआ। एक को पता है, एक तो पता चला जो कि पीएमसीएच में है। एक प्रोफेसर भी हैं साइकोलॉजी का, उनको भी नहीं, साइकोलॉजी का भी हुए, साइकोलॉजी का भी हुए। हम चाहते हैं कि हम लोग का सुरक्षा प्रदान करवाए प्रिंसिपल, जो कि बार बार ही घटना 2 या 3 दिन में होता है। प्रिंसिपल ऐसा है, मेरे क्लास में प्रोफेसर क्लास लेते रहता है, गुंडा आता है क्लास में, चेहरा चिन्हता है, क्लास से उठा के लेकर जाता है। और ये घटना हुई थी, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं किया गया। ये प्रिंसिपल है, मर्डर हो चुका है। और ये 14 साल से प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ प्रिंसिपल का तबादला 5 साल 3 साल में हो जाता है, लेकिन ये अभी तक ये बैठे हुए हैं और पूरा कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन बिगाड़ के रख दिए। ये कौन लोग बम चला रहे हैं ये तो पता नहीं, असामाजिक तत्व है। तो ये तो प्रिंसिपल नहीं एक्शन लेगा। विदाउट आईडी कार्ड का एंट्री हो जा रहा है बाहरी स्टूडेंट का। वो लोग छात्र हैं कि वो लोग बाहर? ये तो हम लोग को पता नहीं है कौन है नहीं है। हमेशा होते रहता है, बिल्कुल हमेशा होते रहती है। हम लोग चाह रहे हैं इसका समाधान चाहिए, हम लोग को सुरक्षा प्रदान। और प्रिंसिपल कहते हैं कि आप लोग कॉलेज आइए, 75% अटेंडेंस आइए, नहीं आइएगा तो इस बार छोड़ रहे हैं, अगले बार विश्वविद्यालय के एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। तो कैसे आएंगे छात्र? हाँ, बहुत बार हुई ये घटना, ये पहली बार नहीं है। छात्र को जब तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगा कैसे आएगा छात्र कॉलेज? हाँ बिल्कुल। वहीं मौके वारदात पर मौजूद पीरबोहर थाना अध्यक्ष ने कहा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा बम फेंका गया है।
जिसमें एक छात्र और एक प्रोफेसर जख्मी होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में 2 युवक को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। की सूचना पर आए हैं, तो आने के बाद यहाँ देखे तो एक व्यक्ति घायल मिला है, जिसे अविलंब हम लोग PMCH ले गए, जिसका इलाज चल रहा है। अभी स्थिति में सुधार हो रही है। कितना बम चला है? कॉलेज प्रशासन की तरफ बताया गया है कि करीब 2 बम चले। कितने लोग घायल हैं? 1 लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है PMCH में। स्थिति में सुधार बताया जा रहा है चिकित्सक द्वारा। सर, और कोई बम पाया गया है? नहीं, अभी तो बम नहीं पाया गया है। कुछ पता चला कितने संख्या में लोग फुटेज हम लोग खंगाल रहे हैं, फुटेज में खंगाल रहे हैं। आसपास के और फुटेज को देखने के बाद क्लियर हो पाएगा किसने बम चलाया। इन लोग का आरोप है कि बाहरी और सामाजिक तत्व द्वारा बम चलाया है। ऐसी बात तो अभी तक जांच में नहीं आई है। जांच में इस प्रकार के अगर बात तो होंगे तो जो भी बाहरी लोग भी संलिप्त हो तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ तक आरोप सही है? पुलिस के सामने बम चला है? ऐसी बात नहीं, पुलिस के सामने अगर बम चलती तो हम लोग बैठे नहीं रहने वाले लोग हैं। हम लोग अविलंब पकड़ लेते हैं उसको, पुलिस के सामने घटना होने नहीं देते हम लोग। इसके लिए जो भी होता उसको हम लोग फेस करते हैं। पुलिस के सामने घटना नहीं घटी है। अब स्टूडेंट की बात क्या मांग है वो आप लोग स्टूडेंट से पूछ ले तो बेहतर होगा। इधर मौके वारदात पर FSL की टीम पहुंचकर जांच में जुट गई है। इधर घटना के बाद छात्राओं को समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत करवाया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, BN कॉलेज में एग्जाम चल रहा था, CIE का टेस्ट एग्जाम चल रहा था। आज हम लोग लगभग सब लोग पेपर दिए, सब लोग क्लासरूम में थे। 12:50 की ये घटना है जब पहला बम फेंका गया। उसके 5 मिनट बाद शायद 12:57 या 12:55 में दोबारा बम फेंका गया। पहला बम के बाद सब लोग क्लास से निकल के भागने लगा। भागने के क्रम में दोबारा जो बम फेंका गया, सीलिंग गिरा। सीलिंग गिरने के कारण एक छात्र का सर फट गया और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, उसको PMCH में भर्ती कराया गया है। अभी उसकी क्या स्थिति है नहीं है वो हमें नहीं पता है। किस चीज का एग्जाम? CIE का एग्जाम चल रहा है, टेस्ट एग्जाम चल रहा था हम लोग सबका। लगभग जितने कॉलेज के सारे छात्र दे रहे थे। 1000 से ओवर स्टूडेंट थे। नहीं, उनका नाम सुजीत कुमार नाम है। ये तो नहीं पता है। नाम नहीं पता, लेकिन BN कॉलेज के छात्र हैं, छात्र है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट PMCH में।